एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि डोंगजो और ताई बारिश में भीगते हुए ऑफिस के बाहर आए थे और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं तभी ताई की वहाँ एक्स गर्लफ्रेंड आती है और वो ताई को उसके नाम से बुलाती है। तभी ताई और डोंगजो उस लड़की को देखते हैं। ताई उस लड़की को देखकर हैरान था। तभी डोंगजो को याद आता है कि ये लड़की वही थी जिसने पुल में एक मरीज की जान बचाई थी। दरअसल चुंगा एक डॉक्टर थी और ताई भी एक डॉक्टर था। चुंगा ताई के पास जाकर उसे हेलो कहती है, लेकिन ताई उसे हेलो भी नहीं कहता। डोंगजो ताई से कहती है कि उसे अब जाना चाहिए। फिर वो जैसे जाने लगती है तभी चुंगा डोंगजो को पहचान लेती है। तब डोंगजो से याद दिलाती है कि पिछली बार वो दोनों पुल पर मिले थे एक मरीज को बचाते हुए। तभी ताई अंदर चले आता है। उसके बाद चुंगा भी ऑफिस में चले आती है। बाहर डोंगजो भी ये सब देख कर हैरान थी। फिर डोंगजो जब घर जाती है तब ताई ने जो उसे टेडी बियर दिया था उसे वो घर पर रख देती है और डोंगजो उस टेडी बियर पर ताई का गुस्सा लेकर आने लगती है, क्योंकि डोंगजो को लग रहा था कि ताई सिंगल है, लेकिन उस लड़की के साथ ताई को देखकर उसे वो बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ चुंगा ताई से पूछने लगती है कि तुमको बारिश कब से अच्छी लगने लगी, और वो उस लड़की के बारे में पूछती है कि वो कौन है। ताई बताता है कि वो दूसरी मंजिल पर रहती है। फिर चुंगा और खाली कमरों के बारे में पूछती है कि क्या वो और भी मौजूद हैं। वो ताई को बताती है कि वो भी रहना चाहती है, लेकिन ताई उसके सवालों को जवाब नहीं देता। फिर ताई उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। फिर चुंगा ताई को बताती है कि उसने ताई को हॉस्पिटल में देखा था। वो ताई का हालचाल पूछती है और वो ताई से यही उम्मीद कर रही थी कि ताई भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ताई सिर्फ इतना कहता है कि उसने मान लिया था कि वो ठीक हो जाएगी। फिर ताई उसे कॉफ़ी देता है। फिर चुंगा को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब ताई और वो दोनों साथ में थे। चुंगा ताई से पूछती है कि क्या तुम भी सोचते हो कि ये तुम्हारी गलती थी। ताई कोई जवाब नहीं देता। चुंगा पूछती है कि क्या ये मेरी वजह से था। ताई मना करता है। वो कहती है वक्त कुछ भी ठीक नहीं करता, और वो ताई के बारे में कहती है कि टाइम गुजर चुका है लेकिन तुम अभी भी ठीक नहीं हो। फिर वो ताई से पूछती है कि क्या तुम्हें और टाइम चाहिए, लेकिन ताई कोई जवाब नहीं देता। इस बार दिखता है कि चुंगा वहाँ से चले आती है और अंदर ताई बहुत सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन ताई का अंकल जब ऑफिस में आता है तभी वो ताई को देखकर हैरान होता है, क्योंकि ताई ने अपना सर फ्रिज में रख दिया था। वो ताई से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताई बताता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसका अंकल उसे डांटने लगता है। इस बार ताई कोल्ड मेडिसिन लेने के लिए एक शॉप पर जाता है। वहाँ दिखता है कि एक शॉप की मालकिन एक लड़के को डांट रही होती है, क्योंकि वो लड़का सिगरेट का पैकेट मांग रहा था, लेकिन वो औरत उसे नहीं देती, क्योंकि उसे वो लग रहा था कि लड़का अंडर एज है। फिर वो लड़का बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजो का मामा ताई की कंपनी में जाता है। तभी ताई का अंकल जब ऑफिस से बाहर आता है तभी वो वहाँ उन्हें देखता है और वो उनके पास जाता है, क्योंकि वो चर्च के फादर थे। वो फादर उनसे ताइमी के बारे में पूछते हैं। तभी ताइमी वहाँ आ जाता है। ताई के अंकल उन्हें ताई से मिलाते हैं। ताई उन्हें हेलो कहता है। उन्हें ताई से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डोंगजो ने उन्हें ताई के बारे में बताया था। तभी डोंगजो वहाँ आती है। वो उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ अपनी भांजी को देखने आए थे। ताई और उसके मामा ये देख कर हैरान होते हैं कि डोंगजो उनकी भांजी है। इसके बाद वो फादर उनकी कंपनी की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ताई डोंगजो के अपार्टमेंट में जाता है और डोंगजो को पासवर्ड बदलने के लिए कहता है, और फिर डोंगजो अपना पासवर्ड बदल देती है। डोंगजो ताई से उस लड़की के बारे में पूछती है, यानी कि चुंगा के बारे में। ताई बताता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। डोंगजो सुनकर हैरान होती है और वो परेशान हो जाती है। तभी ताई को डोंगजो के डैड का मैसेज आता है। डोंगजो के डैड ताई को मिलने के लिए बुलाते हैं। ताई डोंगजो से कहता है कि वो बाद में उसे खाने पर बुलाएगा। फिर वहाँ से चला आता है। इसके बाद ताई डोंगजो के डैड से मिलने जाता है। डोंगजो के डैड ताई का उस दिन के लिए शुक्रिया करते हैं जिस दिन ताई ने डोंगजो से सच पता चलने के लिए बचा दिया था। वो ताई को एक बैग गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ताई भी डोंगजो की तरह पढ़ाई की तैयारी कर रहा है। ताई उन्हें थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर डोंगजो अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी उसे याद आता ताई के बारे में कि ताई ने कहा था कि उसकी चुंगा एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर डोंगजो अपनी लिपस्टिक मिटा देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजो की दोस्त सोरा वो एक गिफ्ट डोंगजो के हेड को देना चाहती थी, क्योंकि उसका दिल एम सी पर आ गया था। तभी वहाँ चुंगा आती है और वो सोरा से पूछती है कि क्या उसकी माँ अंदर है। सोरा कहती है हाँ। फिर चुंगा जब रूम में जाती है तभी वो अपनी माँ को एक आदमी के साथ देखती है। चुंगा ये देखकर हैरान होती है। फिर वो बाहर चला आता है। चुंगा अपनी माँ पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसकी माँ किसी और आदमी को पटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ उसे एक लड़के से मिलने के लिए कहती है, लेकिन चुंगा बताती है वो किसी से नहीं मिलना चाहती और उसे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ उसे सुनाने लगती है, क्योंकि चुंगा ताई को नहीं छोड़ पा रही थी। चुंगा बताती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और हमेशा ताई उसके साथ था। फिर वो गुस्से में वहाँ से चले आती है। इस बार चुंगा ताई को फ़ोन करती है, लेकिन ताई फ़ोन नहीं उठाता। फिर चुंगा ताई को मैसेज करती है और उससे लंच के लिए रिक्वेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजो वो एक मेडिकल शॉप पर गई होती है ताई के लिए दवाई लेने के लिए। तभी डोंगजो को ताई का फ़ोन आता है। ताई डोंगजो को बताता है कि उसे कुछ काम पड़ गया है, इसलिए वो लंच पर नहीं आ सकता
और वो डोंगजू से माफ़ी मांगता है। इसके बाद डोंगजू जब रोड से गुजर रही होती है तभी वो ताई को एक रेस्टोरेंट में जाता हुआ देखती है। डोंगजू देखती है कि वहाँ ताई की एक्स गर्लफ्रेंड बैठी थी। फिर डोंगजू पीछे मुड़ जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो वहाँ से चली आती है। वहीं अंदर दिखता है कि ताई चुंगा के साथ एक टेबल पर बैठा होता है। चुंगा ने ताई के लिए खाना मंगवाया था और चुंगा अपना खाना खा रही थी। ताई उस खाने को नहीं खाता। वो ताई को खाने खाने के लिए कहती है। ताई उससे कहता है कि ऐसा फिर कभी मत करना। चुंगा बताती है उसकी माँ का फिर से एक नया बॉयफ्रेंड है। फिर ताई जैसे जाने लगता है फिर चुंगा बताती है कि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है और वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, सिर्फ ताई के अलावा। वहीं दूसरी तरफ डोंगजू जब जा रही होती है तभी उसे ताई के दोस्त हाईयान का मैसेज आता है। हाईयान डोंगजू को लंच पर इन्वाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजू का हेड उसे उस औरत का मैसेज आता है जिसके पास एमसीओप का बच्चा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा उन दोनों का था। वो औरत मैसेज में लिखती है कि हमारे बच्चे को दिल की बीमारी है, हार्ट ज़्यादा से बड़ा है, फेफड़े लीवर काम नहीं कर रहे और वो एमसीओप से 3 करोड़ वॉन मांगती है इलाज के लिए। एमसीओप परेशान हो जाता है। तभी वहाँ डोंगजू की दोस्त आती है, यानी कि सोरा उनके लिए गिफ्ट लाई थी। सोरा उन्हें उस दिन के लिए थैंक यू कहती है और उन्हें वो गिफ्ट ज़बरदस्ती पकड़ाती है और फिर वो वहाँ से चले आती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डोंगजू वो हाईयान से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। फिर वो दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तभी डोंगजू बाहर उस लड़के को देखती है जिस लड़के ने उस दिन उसे छेड़ा था। हाईयान भी उस लड़के को देखता है। तभी वहाँ उस स्टोर की मालिकिन आती है और वो हाईयान से उस लड़के के बारे में बताती है कि वो लड़का बहुत बार उनकी शॉप पर आ चुका है और सिगरेट मांग रहा है। तभी हाईयान देखता है कि ताई उस लड़के से मिलने जा रहा है। दरअसल उस लड़के ने ताई से सिगरेट ऑर्डर कराई थी, लेकिन ताई उसे देने से मना कर देता है। फिर वो लड़का ताई से गुस्से में बात करने लगता है। फिर हाईयान और डोंगजू बाहर चले आते हैं। डोंगजू हाईयान से कहती है कि वो फिर कभी आएगी। फिर डोंगजू वहाँ से चले आती है। फिर हाईयान ताई के पास जाता है। हाईयान ताई को वहाँ से जाने के लिए कहता है और डोंगजू को पिकअप करने के लिए कहता है। उसके बाद डोंगजू और ताई वो गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर डोंगजू जॉब पे चले आती है और वहाँ वो ताई के बारे में सोच रही होती है और वो बहुत परेशान होती है। फिर उस फर्नल में हाईयान उस लड़के को लेकर आता है। यहाँ पर दिखता है कि वहाँ एक आदमी मौजूद था जो उस लड़के का चाचा था, लेकिन वो लड़का किसी से नहीं मिलता और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डोंगजू उस लड़के की दादी की आत्मा से मिलती है। वो बूढ़ी औरत चाहती थी कि उसके फर्नल में एक अच्छी सी फोटो लगे जिसमें उसकी झुर्रियाँ ना दिखाई दे और वो डोंगजू से उसे बदलने के लिए कहती है। इसके बाद डोंगजू उस बूढ़ी औरत के बेटे से मिलती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उस फोटो को जल्द से जल्द बदल दें। तभी वहाँ वही लड़का आता है और वो भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसकी दादी की फ़ोटो जल्द से जल्द बदल दी जाए। इसके बाद डोंगजू का बॉस डोंगजू को ताई के साथ जाने के लिए कहता है उस बूढ़ी औरत के घर पे। इसके बाद डोंगजू जब बाहर जाती है तभी बगल वाले हॉस्पिटल से चुंगा डोंगजू को देख लेती है कि वो ताई की गाड़ी में बैठ चुकी है। चुंगा को ये देखकर बुरा लगता है। इसके बाद ताई और डोंगजू वो उस बूढ़ी औरत के घर पे चले आते हैं। ताई वहाँ सिगरेट ढूंढने लगता है और उसे सिगरेट का पैकेट मिल जाता है। वो डोंगजू से वो सिगरेट उस लड़के को देने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर हमें दिखता है कि उस दिन वो लड़का उसने अपने लिए सिगरेट नहीं मंगाई थी। दरअसल वो अपनी दादी को वो सिगरेट देना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी दादी जल्दी गुजर जाएगी और उसकी दादी को सिगरेट पसंद थी, इसलिए वो सिगरेट अपनी दादी को देना चाहता था। वहीं डोंगजू वहाँ रखी उस बूढ़ी औरत की फ़ोटो खींच लेती है जिसमें वो थोड़ा ठीक दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत की तस्वीर बदल दी जाती है और वो लड़का अपनी दादी को याद करके रो रहा होता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत स्वर्ग में चले आती है। फिर डोंगजू और ताई जब जा ही रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी बीच में फंस जाती है जहाँ पर रोड टूटी हुई थी और उनकी गाड़ी पलट जाती है। फिर ताई और डोंगजू किसी भी तरह से उस गाड़ी से बाहर आते हैं और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद ताई बहुत से लोगों को फ़ोन करता है ताकि कोई आकर उनकी गाड़ी पलट दे और वो दोबारा से घर जा सकें, लेकिन रात को कोई भी नहीं आता। डोंगजू को उस बूढ़ी औरत के बेटे का फ़ोन आता है और वो डोंगजू से रात को उसकी माँ के घर पर रहने के लिए कहता है। तभी ताई देखता है कि डोंगजू के पैर में चोट आ चुकी है और वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। फिर ताई डोंगजू को अपने कंधों पर उठा देता है और उसे उस घर तक ले आता है। फिर डोंगजू अपने पैर में मरहम पट्टी करती है। इसके बाद जब सोने का वक्त होता है तो डोंगजू ताई को वो दवाई देती है जो उसने मेडिकल शॉप से लाई थी और वो ताई को वो दवाई खाने के लिए कहती है। ताई डोंगजू को थैंक यू कहता है और उस दवाई को खा लेता है। इसके बाद डोंगजू ताई को सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चुंगा ताई के अंकल को फ़ोन करती है और ताई के बारे में पूछने लगती है। ताई के अंकल बताते हैं कि ताई ट्रिप पे जा रखा है। चुंगा ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ताई डोंगजू के साथ ही होगा क्योंकि उसने डोंगजू को ताई के साथ देख लिया था। वहीं अगली सुबह डोंगजू खड़ी उठ जाती है और अब डोंगजू के पैर का दर्द ठीक था। फिर ताई और डोंगजू वो अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं क्योंकि ताई ने किसी से बुलवा कर अपनी गाड़ी सीधी करवा दी थी। फिर रात को डोंगजू ताई से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वो ताई के लिए कुछ कैंडी लेकर आई थी। तभी वहाँ कोई आ जाता है। ताई उसको देखकर हैरान होता है। डोंगजू देखती है कि वहाँ चुंगा आ चुकी है। चुंगा ताई से पूछती है
कि क्या मुझे मार देना चाहिए। ताई कुछ नहीं कहता। डोंगजू भी ताई को देखने लगती है और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि आईसीयू में कोई मरीज मौजूद होता है। यहाँ पर पता नहीं चलता कि वो मरीज कौन है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।